वेलकम टू मैथोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है एप्लीकेशंस ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करने वाले हैं, जिसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे जो हमने इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो है वो पढ़े हैं। तो आपने इस पूरी सीरीज़ के अंदर जहाँ से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया और सारी प्रॉपर्टीज़ और उनकी आगे एग्जांपल्स भी मैंने स्टार्ट की, आपको एक्सप्लेन की। तो अगर आपने कोई भी एक वीडियो मिस की है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आप पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, तो उसके बाद आप जो वो इस वीडियो पे आएँ। वो सारे कॉन्सेप्ट, वो प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जो है वो सारी वीडियोस के लिंक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वो आप जो है वो सीरीज़ को पहले ध्यान से देखें। तो यहाँ पर हमने जो अभी तक जो रूल्स पढ़े हैं वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है समीशन रूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है इसी में से निकला था ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये सारे रूल्स जो है वो ये हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और इनकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख लेता हूँ। मुझे अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ इक्वल करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो मैं सॉल्व कर नहीं सकता, और चूँकि हमने क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ा तो हम जब वही ओमेगा वगैरह को हम सॉर्ट आउट करके हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख रहा हूँ। राइट हैंड साइड मैंने लिख ली, और इसके बाद आगे जो है वो इसको मैं एक बार यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ताकि जो आपके इक्वेशन है वो एक बार यहाँ पर ये प्लस नहीं है, ठीक है। एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसको तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे ही रखें। जो आपकी ये वाली दोनों इक्वेशन है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर भी नहीं है। अब आप x को मल्टीप्लाई कर दें, x को आप इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, तो x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। इसी तरह आप ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। और इसी तरह आप जो है वो ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर वाई, तो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, और ये लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर ओमेगा एक्स जी। बेसिक अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर। ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा टू पावर 4 वाई जी प्लस ओमेगा क्यूब जी। अब आप यहाँ पर क्या करें, आपके जितने भी ओमेगा क्यूब हैं आप उनको 1 से रिप्लेस कर दें, ठीक है। उनकी जगह पे आप 1 पुट कर दें। यहाँ पर मैं लिख लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जी प्लस ओमेगा एक्स वाई। अब यहाँ पर ये था, ओमेगा क्यूब की जगह पे आप 1 पुट कर दें, ठीक है। फिर आपके इसी तरह आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी, और यहाँ पर भी आप इसको ओमेगा क्यूब में चेंज कर लें, ठीक है, वाई जी। और यहाँ पर आपके पास आएगा 1 इंटू जी, ठीक है। आपने इसको बहुत ही ध्यान से करना है, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बहुत ही आराम से उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसको फिर आपको ढूंढने में भी काफ़ी मुश्किल होगी यहाँ पर। यहाँ पर आप इसको अब आप इसको बाय वेरिएबल आप सॉर्ट आउट कर लें। एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद वाई स्क्वायर वाली टर्म ये आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो वो जी स्क्वायर था यहाँ पर, तो आपके पास ये जी स्क्वायर है, तो जी स्क्वायर वाली टर्म आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। साथ साथ जो है वो मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ, जो मैंने इंक्लूड कर ली है, ताकि मैं इसको रिपीट ना करूँ। अब इसके बाद मैं एक्स वाई वाली टर्म देख लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर एक है ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, साथ ये टर्म है प्लस ओमेगा एक्स वाई, और इसके बाद कोई ओमेगा वाली नहीं है। फिर उसके बाद एक्स जी देख लेते हैं। ओमेगा एक्स जी एंड ओमेगा स्क्वायर एक्स जी एंड जस्ट उसके बाद आपकी जो है वो कौन सी टर्म बची, वाई सी,
सो ओमेगा स्क्वायर वाई जी, एंड यहाँ पर भी आपका ये 1 हो जाएगा। सो आपका क्या बचेगा, ओमेगा वाई जी, और आपने इसको जो है यहाँ पर क्लोज कर दिया। सो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसको कि x प्लस वाई प्लस जी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ पर आप क्या करें कि एक्स वाई यहाँ से आप कॉमन ले लें। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई। इसी तरह आपके पास यहाँ आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई जी। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो वो आपका जो एडिशन रूल है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास क्या यूज़ हो रहे हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो बाकी क्या बचा -1। आप इनको जो वो -1 पुट कर सकते हैं। सो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इनकी जगह पर -1 पुट कर देंगे। सो आप यहाँ पर पुट कर देंगे -1, तो ये हो जाएगा -xy। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका -xg और ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका -yz। ठीक है, अब अभी तक आपका ये जो है वो इसके इक्वल नहीं आया। सो हम इसको जो है वो अब आगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि आपके ये क्यूब्स वगैरह भी यहाँ पर आ जाए। सो हम इसको अब इस पूरी टर्म को x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को और फिर z को। ठीक है, सो अभी मैं इसको तो डायरेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि हमने ऊपर भी किया इसको। तो x मल्टीप्लाई बाई x क्यूब, x मल्टीप्लाई बाई y प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड x मल्टीप्लाई बाई z प्लस एक्स जी स्क्वायर। इस तरह y मल्टीप्लाई बाई, अच्छा x अभी आगे भी सॉल्व होगा। सो प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इसी तरह x आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर जी और माइनस एक्स वाई जी। नेक्स्ट आप y को मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जी स्क्वायर। ठीक है, और y अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी माइनस वाई स्क्वायर जी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ओके, सो अब आप जो है वो यहाँ पर z को मल्टीप्लाई कर दें सबसे। सो प्लस एक्स स्क्वायर जी प्लस जी वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस जी क्यूब, सो माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स जी स्क्वायर एंड माइनस वाई जी स्क्वायर। सो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये इतना लंबा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप सबसे पहले क्यूब वाली टर्म्स को आप जो है वो एक साइड पे कर लें। सो एक्स क्यूब, इसके बाद आपका आ जाएगा वाई क्यूब। ठीक है, और इसके बाद आपका आ जाएगा जी क्यूब। सो प्लस जी क्यूब। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका एक्स वाई स्क्वायर वाले पेयर्स कितने हैं। सो एक्स वाई स्क्वायर 1 है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर एक ये है। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस एक्स वाई पॉजिटिव एक्स वाई कैंसिल आउट हो गए, और इसके अलावा आपका एक्स वाई का स्क्वायर कोई पेयर नहीं है। इसी तरह आप एक्स जी स्क्वायर का पेयर देखें, एक्स जी स्क्वायर ये है। याद रहे कि एक्स जी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जी में फ़र्क है, आपने इन दोनों को सॉल्व नहीं कर देना। सो एक्स जी स्क्वायर आपका यहाँ पर जो है वो एक्स जी स्क्वायर ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसी तरह एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई पॉजिटिव में है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर जी आपका जो है वो एक्स स्क्वायर जी ये है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, कैंसिल आउट। सो माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई जी 3 है, तो आप क्या आ जाएंगे 3 माइनस एक्स वाई जी। सो ये भी आपका सॉल्व हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसके बाद आपका क्या बचता है, आपका बचता है वाई जी स्क्वायर। सो वाई जी स्क्वायर पॉजिटिव, वाई जी स्क्वायर नेगेटिव, और जी वाई स्क्वायर और जी वाई जी स्क्वायर दोनों आपके यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये वाई जी स्क्वायर आपका ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट होगी और आपकी ये वाली टर्म जो है वो इससे
कैंसिल आउट हो जाएगी। सो बचा आपके पास n पे ये, और ये आपकी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आता है। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैं आपको इसलिए बता कि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और जो है वो ये आपका प्रूफ होगा बहुत ही डिटेल के साथ। सो आपको एक इसी तरह प्रूफ दिया गया है, आपको सारे के सारे रूल्स पता हैं और आप इनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बड़े ध्यान से फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी आपके पास रूल्स यहाँ पर लग रहे हैं आप वो यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके आप इसको इक्वल लेके आएंगे दूसरी जो है वो साइड के। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर के साथ साथ जो है वो आपकी जो आपकी क्यूब रूट है उसकी एप्लीकेशंस, उसके यूजेज, उसकी सारी की सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो है वो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर आप वो सॉल्व कर पाए, ठीक है, तो आपका जो है वो 2 क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, अगर आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी पीछे सीरीज़ देखी हैं, ये 5-6 वीडियोस की सीरीज़, ये आपके लिए जो है वो 1000% हेल्पफुल रही है। सो फर्स्ट आपके पास इसी तरह प्रूफ है x³ माइनस y³, इसको आपने इक्वल प्रूव करना है x माइनस वाई, ठीक है, इंटू x माइनस ओमेगा वाई एंड x माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के। ठीक है, और सेकंड जो है वो प्रूफ आपके पास क्या है, सेकंड प्रूफ आपके पास ये है 1 प्लस 3 ओमेगा, ठीक है, प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 इज़ इक्वल टू 64। तो अगर आपने ये दोनों प्रूफ कर लिए तो इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रही है और पूरी की पूरी सीरीज़ जो है वो आपने बहुत अच्छे से समझ ली है और इसके बाद आप किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए रेडी है। सो उम्मीद है ये लेक्चर्स, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपनी अच्छी राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर आप मुझे कोई इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर हम जो है वो डेली क्विज़ेस, डेली की वीडियोस और डेली के जो है वो लेक्चर्स और टॉपिक डिस्कस करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। वहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ, मैं भी आपको गाइड कर सकता हूँ और भी जो है वो अच्छे टीचर्स मौजूद हैं वहाँ पर, और भी जो है वो वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो आपस में एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है यह सब आपको पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो के लिए जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।